नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलि ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ौक़ शौक़ अक़ीदत एहतराम से पढ़ लें। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम के लायक जिगर गोशाए मंजूर नज़रे हुजूर ज़ियाउल उम्मत कासिमे फैज़ाने उस्ताजुल असातिज़ा सरापे इज्जो नियाज हज़रत उस्ताजुल उलमा अल्लामा पीर मोहम्मद मुमताज़ ज़िया निज़ामी साहब दामद बरकातुहुल आलिया मोतमिम दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया चकशेज़ाद उस्ताद जी व उस्ताजुल उलमा मेरे उस्ताद ग्रामी कद्र जिनसे मैंने इब्तिदाई कुतुब पढ़ी और यूँ समझें कि इस इल्मी दुनिया में इन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। शम्सुल मुदर्रिसीन फ़ख्रुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अज़ीम साहब मत्ताअनल्लाहु बितूले हयातिही स्टेज पे तशरीफ़ फरमा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ख़तीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शेर मोहम्मद कादरी साहब और अंजमने नालेन मुस्तफ़ा NIH कॉलोनी चकशेज़ाद के जुमला अरकान ओहदेदारान और हाज़रीन गिरामी मर्तबत, मुझे इस बात का एहसास व इदराक है कि वक्त काफ़ी बीत चुका है। अल्लाह ताला आपका ये महफ़िल सजाना, लोगों को बुलाना, ये एहतमाम करवाना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। रात का पिछला पहर और ज़्यादा कैफ़ व सुरूर अपने दामन में लिए होता है। मैं फ़ख्रुल उलमा नाज़िश आले रसूल और खुतबाए आले सुन्नत की फ़हरिस्त में एक हसीन और ख़ूबसूरत नाम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद नोमान अहमद शाह साहब गिलानी दामद बरकातुहुल आलिया की वसातत से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हज़रत चिराग़ गोड़ला नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मेराज शरीफ पर लिखे हुए कलाम पर अपनी ताज़ा लिखी हुई तज़मीन से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। आपका मशहूर कलाम है कि चांद तारे ही क्या देखते रह गए। उस पर मैंने ये चंद दिन पहले ये तज़मीन लिखी है। अर्ज़ करता हूँ कि हुस्ने शाह की अदा देखते रह गए, हुस्ने शाह की अदा
देखते रह गए, कह के सल्ले अला देखते रह गए, अर्श पर मरहबा देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्जो समा देखते रह गए। पाई ऐसी बुलंदी किसी ने नहीं, पाई ऐसी बुलंदी किसी ने नहीं, है वो कौन में सबसे बढ़कर हंसी, सूए मौला चला ला मका का मकी, जब सवारी चली जिब्राईले अमी, सूरते नक्शे पा देखते रह गए। और जच रहा था वो क्या हुस्न का बादशाह, ज़ौक़ के साथ बोलें कोई भी नहीं फर्क पड़ता, प्यार से कह दें। जच रहा था वो क्या हुस्न का बादशाह, बढ़ के खैरात पाते थे शाहो गदा। जच रहा था वो क्या हुस्न का बादशाह, बढ़ के खैरात पाते थे शाहो गदा। देख ली जिस घड़ी उनकी नूरी अदा, पढ़ के रूहुल अमी सूरए वद्दुहा, सूरते मुस्तफ़ा देखते रह गए। पढ़ के रूहुल अमी सूरए वद्दुहा, सूरते मुस्तफ़ा देखते रह गए। पाके हाज़िर हुए सारे हुक्मे खुदा, पाके हाज़िर हुए सारे हुक्मे खुदा। ईसा ता आदम पीछे न कोई रहा, आज रब ने दिखानी थी शाने ओला। वो इमामत की शब वो सफ़े अंबिया, मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए। और तशना होंठों को जब नाम कौसर मिला, तशना होंठों को जब नाम कौसर मिला, अपना कल्बे हज़ी बाम कौसर मिला। मुफलिसे हश्र को दाम कौसर मिला, क्या खबर किसको कब जाम कौसर मिला, हम तो उनकी अदा देखते रह गए। और मकता है तसव्वुरे मुस्तफ़ा में ये आंखें हैं नम, तसव्वुरे मुस्तफ़ा में ये आंखें हैं नम। उनके जितने कसीदे पढ़ो फिर भी कम, सैयदुन का करम नूर का जामे जम, हो कि गुम ए नसीर उनके जलवों में हम, शान रब्बुल उला देखते रह गए। अल्लाह ताला ने ये सआदत उन लोगों के नसीब में लिख दी है जिनको अल्लाह ने बख्शना है, और हुजूर की रहमत और निस्मत के बहाने से बख्शना है। अज़ल से ये सआदत उनके मुकद्दर में लिख दी है कि वो मीलाद का मौसम आए तब भी हुजूर की बज़म सजा लेते हैं, और मेराज का मौसम आए तब भी हुजूर की महफिल सजा लेते हैं। ये बहाने हैं। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आफाकी है, हमागीर है, पूरी कायनात के लिए है। मगर हुजूर की आमद पर भी जश्न वही लोग मनाते हैं अल्लाह जिनको तौफीक अता फरमाता है, और हुजूर के मेराज का जश्न भी वही मनाते हैं जिन पर रब्बे जुल जलाल की बारगाह से निगाह इंतखाब पड़ जाती है। हुजूर का मीलाद भी शान वाला, मेराज भी शान वाला। मीलाद भी हुजूर का इज्जत वाला, मेराज भी इज्जत वाला। ये मेराज भी मोजज़ा है। हुजूर मीलाद वहाँ से यहाँ आने का नाम है, मेराज यहाँ से वहाँ जाने का नाम है। वक्त काफ़ी बीत चुका है, मैं आपको ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं देना चाहता, मगर जल्दी जल्दी अपनी हाज़िरी भी लगाना चाहता हूँ। मीलाद वहाँ से यहाँ आने का नाम, मेराज यहाँ से वहाँ जाने का नाम। आना मीलाद, बुलंदी पर जाना मेराज। हुजूर का आना भी शान वाला, हुजूर का जाना भी शान वाला। आना भी इज्जत वाला, जाना भी इज्जत वाला। हुजूर का आना भी शर्फ वाला,
जाना भी शर्फ वाला, आना भी कमाल वाला, जाना भी कमाल वाला, आना भी जमाल वाला, जाना भी जमाल वाला, आना भी सखा वाला, जाना भी सखा वाला, आना भी अता वाला, जाना भी अता वाला, आना भी जूद वाला, जाना भी जूद वाला, आना भी करम वाला, जाना भी करम वाला, आना भी कमाल वाला, जाना भी कमाल वाला, आना भी ताज़ीम वाला, जाना भी ताज़ीम वाला, आना भी तौकीर वाला, जाना भी तौकीर वाला, आना भी तकरीम वाला, जाना भी तकरीम वाला, आना भी शर्फ वाला, जाना भी शर्फ वाला, आना भी तकदीस वाला, जाना भी तकदीस वाला, आना भी ततहीर वाला, जाना भी ततहीर वाला, आना भी तनवीर वाला, जाना भी तनवीर वाला, आना भी नूर वाला, जाना भी नूर वाला, आना भी दर्जे वाला, जाना भी दर्जे वाला, आना भी रिफत वाला, जाना भी रिफत वाला, आना भी शौकत वाला, जाना भी शौकत वाला, आना भी शान वाला, जाना भी शान वाला, आना भी मकाम वाला, जाना भी मकाम वाला, आना भी मनसब वाला, जाना भी मनसब वाला, आना भी जा वाला, जाना भी जा वाला, आना भी अता वाला, जाना भी अता वाला, आना भी जूद वाला, जाना भी जूद वाला, आना भी करम वाला, जाना भी करम वाला, आना भी रहमत वाला, जाना भी रहमत वाला, आना मिलाद, जाना मेराज। आने और जाने में फर्क इतना है, हुजूर का आना इस्लाम फैलाने के लिए है, हुजूर का वहां जाना उन उम्मत को बख्शवाने के लिए। आज रब ने मुस्तफा को उस बुलंदी पर पहुंचाया। मिलाद भी हुजूर का, मेराज भी हुजूर का, मगर मिलाद का मौसम फिर 5-6 महीने पहले गुजरा है, मेराज तो अभी 10 दिन हुए हैं हुई है। मेराज भी हुजूर का मौजज़ा, मिलाद भी हुजूर का मौजज़ा। मैं फिर आपसे की तवज्जो चाहूंगा, आज अल्लाह ने मुस्तफा को वहां पहुंचाया, मुस्तफा को वहां पहुंचाया। आज सारे नीचे से ऊपर मुस्तफा को देख रहे हैं, उरूज भी नबी की मेराज को तक रहा है। आज बुलंदी भी मुस्तफा की बुलंदी को देख रही है, आज सरफराजी भी मुस्तफा की सरफराजी को देख रही है, आज ऊंचाई भी सर उठाकर मुस्तफा के कदमों की ऊंचाई को देख रही है, और कायनात भयक जुबान होकर के रही है। आज कदम मुस्तफा ऊपर है, सेने हरम नीचे है, सेने हरम नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, आज मताफ नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, आज सफा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मरवा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, आज मिना नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मुज़दलिफ़ा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, अरफात नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मिज़ाब रहमत नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हतीम नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, बेर ज़मज़म नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, आज काबा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर है, आज मकाम इब्राहिम नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, गारे सौर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, जबले नूर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, कोई तूर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मक्का नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मदीना नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, तूरे सीना नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, बैतुल मामूर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, फरिश्ते नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर। प्यार से बोले, कुछ नहीं होता, और मोहब्बत से बोले, और मोहब्बत से बोले, और मोहब्बत से। पीर साहब से तस्दीक करा ले, सुभान अल्लाह कहने से हार्ट अटैक नहीं होता, और मोहब्बत से कह ले, और प्यार से कह दे, प्यार से हो भी जाए तो कुछ नहीं, बंदा किसी खाते ही तो लग जाए, प्यार ना लगे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कायनात नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, शख्सियत नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, 14 तबकात नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, आज आलम मलकूत नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, आलम नासूत नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, रफ रफ नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, जिब्राइल नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मिकाईल नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, इस्राईल नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, आज इसराफील नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, आसमान नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, कुलजान नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, रिजवान नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, सिदरा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, जन्नत नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, अर्श नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर। मुस्तफा को इस बुलंदी पर ले जाकर रब ने बता दिया, जब सारी कायनात मुस्तफा की कदम की ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा सकती, मुस्तफा की अजमत की ऊंचाई का अंदाजा। और आज सारे नीचे। अच्छा, मैं एक बात ये भी रोक कर कहूँ, आले इल्म का इज्तिमा है, मैं देख रहा हूँ दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया
कि तुलबाए किराम और उलमाए किराम कसीर तादाद में बैठे हुए हैं, आप पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, मैं मुब्तदी सा तालिब इल्म हूँ, बस ये बात हुजूर के बलल आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला के महबूब हर आने वाली घड़ी आपकी पहली घड़ी से अफजल है। जो मौजूदा घड़ी है उससे आने वाली घड़ी आपकी अफजल है। अब बताइए, जब हुजूर की मेराज हुई, हुजूर की मेराज हुई वो भी तो घड़ी थी, तवज्जो नहीं की आपने, मेराज हुई वो भी तो घड़ी थी। अब वो अफजल, उसके बाद कुरान का वादा है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला के यार बाद में आने वाली घड़ी पहली से अफजल है। कोई ये ना कि एक दफा मेराज हो गई बस हुजूर वापस आए, मेराज पर जहां रब ने पहुंचाया है वहां उस मकाम से रब ने रिवर्स नहीं किया। रब्बे काबा की कसम, वक्त गुजरता जा रहा है, उस मकाम से आगे मुस्तफा का मर्तबा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही। जाहिर है मेराज उसमें घड़ी में शामिल है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, जब हुजूर मेराज पर इतने बुलंद थे तो मेराज के बाद हुजूर आज तक जो बुलंद हो रहे हैं उसके उरूज का अंदाजा कौन लगा सकता है। हम तो इतना ही कह सकते हैं, कोई फलक उतेरे हो यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, कोई फलक उतेरे हो यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जड़ा लंग अरशा तो पार गया। मेराज न होती तो कोई मज़ाहिब एतराज करते, सबसे पहले तो ईसाई एतराज कर लेते, कहते कि आपके नबी मदीना तैयबा में आराम कर रहे हैं और हमारे नबी आपके कुरान के मुताबिक आसमानों पर हैं, चौथे आसमान पर हैं। अब बताइए आसमान वाले अफजल हैं या ज़मीन वाले अफजल हैं? ये सिर्फ मफरूज़ा नहीं, ये एतराज़ हुआ भी। खातमुल मुहद्दिसीन हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सबक पढ़ा कर आप फारुग हुए, एक पादरी आया, अंग्रेज आके कहता है कि शाह जी आपसे मुनाजरा करना है। फरमाया फ़कीर मुनाजरों का कायल तो नहीं है, नहीं करना है। फरमाया चलें हाजिर। तो हजरत मुझे ये बात बताएं, उसने सवाल किया कि आपके नबी कहाँ हैं? आपने फरमाया अरब शरीफ की सरजमीन पे। कौन से शहर में? फरमाया मदीना तैयबा में। कहाँ? फरमाया गुंबद खजरा शरीफ में, हुजरा आयशा। फिर ज़मीन के ऊपर हैं या ज़मीन के अंदर? फरमाया ज़मीन के अंदर तुरबत अतहरो अनवरो अज़काओ अतयब में आराम फरमाए। फरमाया कि अब बताइए आपके दीन के मुताबिक हमारे नबी कहाँ हैं? ईसा अलैहिस्सलाम। फरमाया चौथे आसमान पर। कहने लगा, मुँह बना के कहने लगा, शाह जी देखे ना, फिर चौथे आसमान वाला इतना ऊंचा, आपके नबी अरब की सरजमीन पे मदीना तैयबा में, वो भी ज़मीन के ऊपर नहीं ज़मीन के अंदर, ये अफजल हुए या वो अफजल हुए? फिर हम जो अफजल जो ऊंचे हैं उनको छोड़कर इनका कलमा कैसे पढ़ें? अच्छा, शाह साहब चूँकि आलिम आदमी थे, वो कोई तफसीर की बात करते, हदीस की बात करते, फ़िलासफ़ी की बात करते, मंतक की बात करते, इल्म की बात करते थे। उन्हीं महफिल में एक जट बैठा हुआ था। जट समझते हैं? नहीं, आपको नहीं पता, आप सारे लंदन से तशरीफ लाई हुई, आपको पता ही नहीं जट क्या होता है। समझे? आप सारे न्यूयॉर्क से आए हुए हैं यूनिवर्सिटी, आपको नहीं पता जट क्या होता है। तो जट एक अनपढ़ आदमी बैठा हुआ था, तो वो जट कहने लगा, शाह जी इसको मैं ना निपट लेवा। आपने फरमाया पहले तू निपट ले, बाद में असी निपट लेवांगे। उस आख्या रुकी 2 मिनट, घर गया, जाके तरकड़ी समझ दो, पुराना तराजू जो हाथ में पकड़ के डंडा उसका वजन करते थे, वो उठा कर ले आया, और एक 5 शेर का बट्टा और एक पाव का, 2 वजन उठा के ले आया। 5 शेर का बट्टा भी ते पाव ना बट्टा भी, ते तराजू चुक के ए लेके आया जनाब, कच्छ तले दिता लेके आंदा। अंग्रेज सोचे बट्टा गिरे मेरे सिर विच ही ना मार देवे, इतने बड़े बड़े बट्टे लेके आंदा। उसने तो नहीं पता है कि किस वास्ते आना। उनके फाड़ ले, उनका क्यों? उनका पकड़ो, मसला समझाना चाहता हूँ। उनके इसको पकड़ने से क्या मसला समझाना? उनका शाह साहब मसला बोल कर समझाएंगे, मैं मसला तोल कर समझाऊंगा। उन्होंने बोल कर समझाना है, मैंने तोल कर समझाना है। उनका वजह क्या? उन्होंने कहा बात यह है
तू पकड़ो तो सही। उसने पकड़ा, तराजू उठाया, उसने एक पलड़े में 5 सेर का वो पत्थर रखा, दूसरे पलड़े में एक पाव का पत्थर रखा। उसने कहा उठाओ। जब अंग्रेज ने ऊपर उठाया, 5 सेर वाला पलड़ा जमीन पर रह गया, पाव वाला पलड़ा हवा में आ गया। उसने कहा समझे हो? उसने कहा नहीं समझे। उसने कहा अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, वो बढ़ाए इसे मंजूर घटाना तेरा। उनका वजह क्या है? उनका वजह क्या? वजह यह है कि जब तकाबुल किया जाए, जिसका वजन ज्यादा हो, मसलन मुस्तफा और ईसा का तुम तकाबुल करते हो, हुजूर नबियों के इमाम हैं, ईसा मुक्तदी हैं, हुजूर इमाम हैं, हुजूर ईसा मुक्तदी हैं, सरकार का शर्फ में अफजल है मुस्तफा ईसा से, मुकाम में आला मुस्तफा ईसा से, शर्फ में आला मुस्तफा ईसा से, नबुव्वत और रिसालत की अज़मत में आला मुस्तफा ईसा से, दर्जे में आला मुस्तफा ईसा से, तज़ीम में आला मुस्तफा ईसा से, शौकत में आला मुस्तफा ईसा से, कमाल में आला मुस्तफा ईसा से, रुतबे में आला थे। इसलिए जब तकाबुल किया जाए, ईसा का वजन हल्का था, वो चौथे आसमान पे चले गए। मुस्तफा का वजन भारी था, इसलिए वो मदीने में आराम कर रहे हैं। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे पढ़ो अल्लाह दे बंदियो, तुसी मुस्तकबिल विच खतीब बनना, तुसी नहीं पढ़ो। सारे ऊंचों ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचा समझ। थोड़ा थोड़ा सा कोई नहीं, मुझे हुजूर ज़ियाउल उम्मत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत का अच्छी तरीके से याद है। मेरे बड़े भाई अल्लामा सईद सखावत रज़ा गिलानी साहब बहरा शरीफ पढ़ते थे, तो वहाँ वो नात अच्छी पढ़ते थे। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको अपने कमरे में बुलाकर उनसे नात सुना करते थे। और मुझे शाह साहब अभी भी बताते हैं, इधर में नात शुरू करता, फरमाया नात बाद में शुरू होती, हुजूर ज़ियाउल उम्मत के आंखों से आंसुओं की बरसात पहले शुरू हो जाया करती थी। आप किसी बेनिस्बत अदारे में पढ़ने वाले नहीं हैं, फतवे लगाने वाले अदारे और होते हैं, इश्क से तईदामा अदारे और होते हैं, अदब और मोहब्बत की खैरात से मारूम मदरसे और होते हैं। ज़ियाउल उलूम हो या जामिया मुहम्मदिया हो, रब्बे काबा की कसम, यहाँ सबक बाद में पढ़ाया जाता है, मुस्तफा का अदब पहले सिखाया। मोहब्बत से पढ़ो। सारे ऊंचों जिसे, सारे मजिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी सबसे औला। ये तो सबको याद है, हमारी माएं जब दूध पिलाती थी, उस वक्त लोरी देते हुए जब बच्चा चुप न होता था, रोता था, या सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ा करती थी, या उस वक्त सबसे औला वाला हमारा नबी सुनाया करती थी। और मैं दूध पीते वक्त ये नगमा याद है, अहमद रजा तेरी अजमत को सलाम, तूने हमारे रगो रेशा में मोहब्बत मुस्तफा का ये तराना छेड़ दिया है। सबसे औला नबी सबसे नबी सबसे बाला। आगाज हुआ सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात। इस पर मैं बात करने से पहले एक बात आपको सुनाता हूँ। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान में नकल करते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर जब कहत आ गया, जब कहत पड़ा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर,
उम्मत उफ्ताओं खेजा तरसाओं लर्जा दौड़ी हुई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई। फरमाया हम भूख से मर रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, कुछ मेहरबानी फरमाएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में रुजू किया। वहां से हुक्म खुदा आया, ए यूसुफ तेरे हुस्न पर हमने पर्दा डाला हुआ है, नकाब डाला हुआ है, तू ऐसा कर जरा अपने हुस्न की झलक इनको दिखा, इनको न भूख का एहसास होगा न प्यास का ख्याल होगा। अल्लामा महदी अल-फासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फकाशफ अन वजही सौबा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना नकाब हटाया, अपने चेहरे से पर्दा हटाया, जलवा दिखाया। जलवा उसने यूसुफ को देखकर प्यासे आते, भूखे आते, मुफलिस आते, नादार आते, गरीब आते और भूख से तरसते हुए, पानी न मिलने से तरसते हुए आते। एक झलक उसने यूसुफ की देखते 3 महीने तक न किसी को खाने का ख्याल आता न पीने का ख्याल। ठीक है, मियां साहब की बात अपनी जगह के 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ कनानी जिना मोहम्मद अरबी डिठा और रज गए दोवें जहानी। वो बात अपनी जगह, मगर तवज्जो में आपकी चाहूंगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा, 3 महीने तक भूख और प्यास का एहसास ही ना हुआ। 3 महीने बाद फिर भूख लगी तो फिर वापस आए। वापस आकर फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरवाजा खटखटाया, हुजूर फिर भूख लग गई है। फरमाया कि अब मैं रब की बारगाह में फिर इल्तिजा करता हूँ। जब अल्लाह की बारगाह में आपने इल्तिजा की, बेटा तवज्जो करो या चले जाओ घर, महफिल की रौनक खराब हो जाती है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह से बेहतर। ये अदब वाले लोग बैठे हुए, इनको पता है ये एक तार जुड़ी हुई होती है, जरा बात हो तो बीच में वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर सिर्फ कैसेट प्ले का बटन दबा के सुनाने की क्या बात, जब बात दिल पर असर न करे हुजूर के हवाले से। तो उन्होंने फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, इलाही ये फिर मजबूर होकर मेरे पास आ गए हैं, अब क्या किया जाए। तो फिर हुक्म खुदाबंदी आया कि अब आपने जो गला जमा किया है उसका खजाने का दरवाजा खोल दिया जाए। खजाने का दरवाजा खोल दिया गया। अल्लामा इसमें लक्की फरमाते हैं कि जो शख्स भी आता वो अपने घर के अफराद की तादाद बताता, इतना राशन उसके सुपुर्द कर दिया जाता। दूसरा आता, वो कहते मेरे घर में इतने नफर हैं, वो उसको इतना दे देता। कहते मेरे घर के इतने अफराद हैं, वो तादाद बताता, इतना राशन उसके सुपुर्द कर दिया जाता। बर्तन में, बोरी में, तोड़ा जो भी होता उसमें वो भर के ले जाता। एक शख्स आया, जब इसको राशन देने लगे, इसने तादाद भी बताई, राशन दिया उस हिसाब से, इसने फेंक दिया। उसने कहा मैं नहीं लेता। उनका क्यों? उनका औरों के साथ भी वही मामला और मेरे साथ भी वही मामला। उनका जी वजह क्या है? उनका मैं ये नहीं लेता, मैं तौल तौल के नहीं लूंगा, खोल खोल के लूंगा। उसने कहा तू ये मामला क्या? उनका मुझे हजरत यूसुफ के पास ले चलो। पकड़ा, सिपाही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ले गए। फरमाया कौन है? फरमाया हजरत सबको गल्ला तकसीम कर रहे हैं, ये एक बंदा आया है, इसने अपने खानदान के अफराद की तादाद भी बताई है, अफराद खाना के मुताबिक हमने इसको रिज़्क़ दिया है, मगर ये लेके नहीं जाता। इसने गल्ला और अनाज फेंक दिया, कहता नहीं लेके जाता। औरों के साथ मामला, मेरे साथ मामला बराबर नहीं हो सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कौन है जो ऐसा हक जताता है, इसको अंदर बुलाया जाए। दरवाजा खोला गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया। आपने फरमाया माँ आरिफो का मन अंता, मैं तुझे नहीं पहचानता, तू कौन है? उसने कहा कि मैं तारुफ कराऊं तो आप मुझे तौल कर नहीं देंगे, खोल कर देंगे। कहा तू है? कहा कि अनल्लज़ी में वो शख्स हूं। अब अपना तारुफ करवा रहा है। याद करें वो वक्त जब जुलेखा ने आप पर झूठी तोहमत लगाई थी, उसने अपनी हम नवाला और हम प्याला सहेलियों को भी हम नवा बना लिया था, इस साजिश में शरीक कर लिया था, इस प्रोपेगंडे में अपना हम नवा बना लिया था। और वो सारी बजक जुबान आप पर तोहमत के तीर चला रहे थे। और उस वक्त में वो शख्स हो, मैं पंगूड़े में था, मैं गेवारे में था,
मैं उस पंगूड़े और झूले में आपकी पाकी की गवाही दी थी। मैंने कहा था यूसुफ पाक है, यूसुफ तैयब है, यूसुफ ताहिर है, किसी किस्म के गलाजत इनके करीब नहीं आ सकती, गंदगी का तस्वुर नहीं हो सकता। मैंने आपकी पाकी की गवाही दी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम फकामा, यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, बाएं खोली, वदम्महु इला सदरिही, आपने अपने सीने के साथ लगा दिया, वकब्बला जबीनहु, उसके जमीन पर बोसा दिया, माथे पर बोसा देकर आंखों में आंसू आए, फरमाया दरवाजा खोल दिया जाए, रजिस्टर हटा दिया जाए, मुंशी को दूर कर दिया जाए, कलम दवात हटा दिए जाए, जितना बैतुल माल से ये ले जाना चाहता है ये लेके जाए, जितने ऊंट ले जाना चाहता है कचावे भर कर इसे दिए जाए, गिन कर नहीं, तोल कर नहीं, इसको खोल कर दो। वो अभी खजाने में गया, ऊंट भरे, कचावे लद कर निकलने लगा, कतार लेकर जिब्रील आए यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में। फरमाया जिब्रील क्या बात है? फरमाया रब का सलाम भी लाया हो, पैगाम भी लाया हो कि प्यारे यूसुफ इसको इतना क्यों दिया? फरमाया इसने मेरी पाकी की गवाही दी थी। जिब्रील कहते हैं रब फरमाता है प्यारे यूसुफ मेरे बंदों को बता दे, अपने उम्मतियों को बता दे, मेरे बंदों को बता दे जो तेरी पाकी की गवाही दे, तू इसको इतना नवाजता है, जो सुभान अल्लाह कहकर मेरी पाकी की गवाही दे, मैं रब उसको कितना नवाजता। जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना मुझे कह दे ये बंदा हमारा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कलिमतान खफीफतान अलल लिसान व सकीलतान फिल मीज़ान, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ की आखिरी रवायत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया दो कलमे ऐसे हैं, खफीफतान अलल लिसान, जो जुबान पर बहुत हल्के हैं, सकीलतान फिल मीज़ान, और वो मीज़ान में बहुत भारी हैं, वो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आज की रात में पता तो है आप आले इल्म हैं, मगर ये मैं दावत फिक्र देता हूँ मामूल बना लें। टैक्सी चलाने वाले हैं, गाड़ी भी चलती रहे, अल्लाह के जिक्र से जुबान भी चलती रहे। कोई हल चलाने वाले हैं, कदम भी चलते रहे, उसके कर्म की बात भी चलती रहे। दुकानदार हो सौदा भी तोलते रहो और उसके कर्म के साथ सौदा करते भी रहो। अगर ताजिर हो तजारत भी करते रहो, रब्बुल जलाल की रहमत की जियारत भी करते रहो। और अगर गदागर हो और अगर जब मजदूर हो मजदूरी भी करते रहो और अपनी मुराद पूरी भी करते रहो। अगर और किसी शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखते हो, हाथ कार वाल दिल यार वाल, हाथ कार की तरफ होना चाहिए, दिल यार की तरफ होना चाहिए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को अब बड़ी इस्लाह की भी जरूरत है और उम्मत के खुदाम को भी बड़ी इस्लाह की जरूरत है। आज हम हल्की सी बात हो, आप किसी को कहते हुजूर मेराज पर गए हैं, मगर हमारी मेराज हुजूर साथ लेकर आए हैं। हुजूर खुद भी मेराज पर गए, मगर हमारी मेराज हुजूर साथ लेकर आए। 5 मरतबा रब की बारगाह में सजदा करते हो, अल्लाह तुम्हें मेराज का मकाम अता फरमा देता है। आज उम्मत के नौजवानों को ये कहा जाए रात के इस पिछले पैर में, ये बातें भारी जरूर लगती हैं, मगर तुम्हारी जिम्मेदारी है। अंजुमन नालेने मुस्तफ़ा ने इतनी मेहनत की, कोशिश की, काविश की, इंतजार किया, इतनी मोहब्बत का इजहार किया, इतना आपसे प्यार किया और इतना आप पर साया अनवार किया। थोड़ा तो आप पर ये भी बात जरूरी है कि आपको कुछ अमल की फिक्र भी करनी चाहिए। आज नौजवान के दिल पर दस्तक दो कि आओ नमाज की तरफ, तो कहते हैं मेरे कपड़े खराब हैं, मेरे कपड़े पलीद हैं, मैं नमाज की तरफ नहीं आता। जरा गौर तो कर ए बंदा मोमिन, तू कपड़ों की तरफ सारी बात मंसूब कर देता है। ये किससे बने हैं, इसकी शुरू से लेकर इख्तिताम तक गौर कर, तो ये पाकी के मराहिल से गुजरा। ये उस कपास के बीज से बना, जब बीज बोया गया तो बीज भी पाक था, वो मिट्टी भी पाक थी, और पानी लगाया गया तो वो पानी भी पाक था। जब इसने सर उठाया तब भी ये पाक था, जब बारिश बरसी वो भी पाक थी, जो हवा लगी वो भी पाक थी, जो रोशनी की किरणें इस पर पड़ी वो भी पाक थी। जब ये पौधा बन गया तब भी ये पाक था, जब इसके डोडा बना तब भी वो पाक था, जब
जब कली बनी तब भी ये पाक था, जब ये फूल खिला तब भी ये पाक था, जब इसको पक कर तैयार हुआ तब भी ये पाक था, जब इसको किसान ने उतारा तब भी पाक था, जब अपनी बोरी में डाला तब भी पाक था, जब उसको फैक्ट्री में लेकर गया तब भी ये पाक था, जब उस प्रोसेस से गुजरा तब भी ये पाक था, जब इसको धागा बनाया गया तब भी ये पाक था, जब इसको जनाब रंगा गया तब भी ये पाक था, कपड़ा बुना गया तब भी ये पाक था, थान बन के मार्केट में आया तब भी पाक था, तू खरीदने के लिए गया तब भी ये पाक था, तूने इसको पसंद किया ये तब भी पाक था, उसने तेरे नाप के लिए ये काट कर सूट तेरे हाथ में दिया तब भी ये कपड़ा पाक था, और तू शापर में उठा के घर लाया तब भी ये पाक था, तू जरूरत पड़ने पर दर्जी के पास गया उसने तेरा नाप लिया तब भी ये पाक था, उसने तेरा नाप के मुताबिक तेरा सूट काटा तब भी ये पाक था, तेरा कपड़ा सिलाई के प्रोसेस से गुजरा तब भी ये पाक था, तेरा जोड़ा तैयार होकर घर आया तब भी ये पाक था, और तेरे बदन पर जब आया अब ये पलीद हो गया। ये इतने प्रोसेस इतने मरहले इसको नापाक न कर सके, तेरे तन पर आया तो ये नापाक हो गया, तेरे बदन पर आया ये पलीद हो गया। ये ना के कपड़ा पलीद है, ये के मेरा मन पलीद है जिसने इस कपड़े को भी पलीद कर दिया है। या फिर हजरत बुल्ले शाह साहब की जुबान में ये कह दे कि बुल्ले शाह नफ्स पलीत पलीत कीता असी असल पलीत दे नस। हर चीज को हम इस बात में डाल देते हैं, अपनी तरफ गौर नहीं करते, एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं, चार अपनी तरफ भी होती हैं। हमें ये भी तो हुजूर का अखलाक अपनाना है, ये भी तो सरकार का किरदार अपनाना है। क्या सिर्फ मिलाद मनाने से बड़ी बात है, अच्छी बात है, ये पैगाम कौन देगा? मिलाद की महफिल अपनी जगह, मगर अपने मोहल्ले में रोटी के नवाले को तरसते हुए गरीब की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। मज़ारात पर कसरत से चादरें चढ़ाने वालों, मैं बड़ी सरकार के आस्थाने के हवाले से कह रहा हूँ, ये भी गौर करो, मोहल्ले में कोई बेवा भी चादर के लिए तरस रही है, किसी की यतीम जवान बच्ची भी चादर के लिए तरस रही है। औकाफ वालों ने मुझ पर बड़ा एतराज किया और बड़े नाला भी हुए, मगर मैंने कलमा हक बुलंद किया भी है, करूंगा जब तक जाना करता रहूंगा। रब्बे काबा की कसम, मगर मोहल्ले में गरीब की बेटी चादर के लिए तरस रही है, कोई यतीम बच्ची चादर के लिए तरस रही है, मुस्तफा की उम्मत की कोई बेटी सर ढांपने के लिए तरस रही है, तो आपने चादर मजार पर चढ़ाने की नीयत की है, उसी नीयत से आप उस बेटी के घर में वो चादर भेज दें, उसका सर ढांपा जाएगा इंशाअल्लाह। साहिब मजार मुस्तफा करीम की एक गरीब बेटी का सर ढांपने की वजह से ज्यादा खुश हो जाएंगे। हमें अपना माशरे में, आप उलमाए किराम हैं, आपने अपना किरदार अदा करना है, माशरे में आपने अपना पैगाम पहुंचाना है। जो पैगाम हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने हजरत मुख्तार मिल्लत को दिया, वो पैगाम अदब का पैगाम था, वो पैगाम मोहब्बत का पैगाम था, वो पैगाम मुझे आज भी हजरत वो बात भूलती नहीं। और रब्बे काबा की कसम, कभी तन्हाई में ये मुझे ये ख्याल आता है, मैं रो पड़ता हूँ, और हजरत मुख्तार मिल्लत हुजूर शेखुल मशाइख किबला पीर मुख्तार अहमद ज़िया साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए जरूर दुआ करता हूँ। मैं एक सैयदजादे को दाखिल करवाने के लिए आया, दौराने साल जो उलूम में भी दाखिल ना हो सका, कोर्स आगे चला गया था, थोड़ी देर के लिए हम उन दरवाजे पर खड़े रहे बेल देकर, किसी साहिब ने अंदर खबर न की, सिर्फ 2-3 मिनट की बात है, मैं बड़े ये बयान करता हूँ, मुझे वो मंजर आंखों के सामने आ जाता है। आप बाहर जब तशरीफ लाए, आपको पता चला कहाँ के जी ये शाह साहब हैं और इनको दाखिल कराने के लिए आए हैं, तो जो ही अंदर हम गए तो उनकी आंखों में मैं आंसू देखे, कहने लगे पता नहीं ये बाहर में कहा भी है बच्चों को ये सफाई किया करें, पता नहीं ये चीजें बाहर रास्ते में कैसे डाल देते हैं, ऐसे नीचे होके जिस तरह कोई चीज लगी हुई है ना, इस बहाने से उन्होंने वो हमारे, मुझे वो बात कहते हुए मैं बयान नहीं कर सकता, वो सैयद होने की वजह से कदमों को हाथ लगा लिया, फरमाया बस मेरा मकसद पूरा हो गया है। खुदा की इज्जत की कसम मुझे आज वो बात याद आती है, वो इल्म का पहाड़, वो ज़ौक़ का पहाड़, वो तक़वे का पहाड़, वो शब्बेदारी करने वाला, वो चिल्ला कशी करने वाला, जो मिंबर पे बैठे तो बड़ा खतीब नजर आए,
जो जनाब क्लास में बैठे तो मुदर्रिसीन का सूरज नजर आए, जो असम्बली में खड़ा हो तो एक मुंतजिम नजर आए, इल्म का पहाड़ नजर आए, वो ज़ियाउल उम्मत की निगाहों का पाला हुआ, वो हीरा, वो मोती, वो ऐसा तराशा हुआ है। लोग पीर समझते थे, वो अपने आप को आले मोहम्मद का फकीर समझता था। ये मोहब्बत वाले लोग चले गए, ये अदब वाले लोग चले गए और जा रहे हैं। आज फतवों की बारिश है, आज हर तरफ से फतवों की बारिश, माहौल में एक बुग़्ज़ का और असरात पाए जाते हैं, जहरीले असरात पाए जाते हैं। मैंने आपको वहाँ दारुल उलूम चक शहजाद में भी कहा था, मुहर्रम के जलसे में, शायद आपको याद हो। मैं बात उस्ताद जी आप नहीं थे, मैं फिर दोहरा देता हूँ। मुझे हमारे जो मुफ्ती हैं जामिया के वकार साहब, उन्होंने ये बात सुनाई कि वहाँ दो बंदे बहरा शरीफ में लड़े आपस में, एक सैयदजादे थे और एक दूसरा गैर सैयद था। तो बारिश हो रही थी, बाहर जो हॉस्टल का सहन था वो कच्चा था, गारा बना हुआ था, मट्टी थी, गारा बना हुआ था। तो वो एक जो सैयद था उसने उस दूसरे शख्स को मारा, तो वो मारने के लिए पीछे भागा। उसको सैयद को पता था अब कहीं और तो पनाह नहीं मिलनी, हुजूर से उम्मत के कमरे में भाग कर चला गया। और वो जाते हुए उसके वो स्लीपर जो स्पंज थे ना साथियाँ, वो भी उतर गई, पाँव के साथ गारा ही गारा लगा हुआ था। तो सीधा नया कारपेट, वो सीधा गारे समेत अंदर भाग के चला गया। जब बंदे को पीछे लगा हुआ तो बंदे को ख्याल नहीं होता, दौड़ के अंदर चला गया। तलब इल्म ये हरकतें करते रहते हैं। तो वहाँ उनका खादम उनका आपका जो खादम था मुख्तार उसका नाम था। तो वो जरा गुस्से हुए, उन्होंने कहा ये देखो नई कारपेट खराब कर दी, नई कालीन खराब कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। इतनी देर हुजूर ज़ियाउल मलक मुख्तार कहते हैं कि वो जो ही अंदर गए ना वो शाह साहब, उनके पाँव से मट्टी से वो कालीन खराब हुई जो ही, तो उन्होंने मलक मुख्तार साहब ने कहा कि ये क्या करते हो, ये देखते नहीं हो नया कारपेट खराब कर दिया, इतनी उम्दा कालीन खराब कर दी, फलां कर दी। हुजूर ज़ियाउल उम्मत गालिबन ज़ियाउल नबी लिख रहे थे, ये ज़ियाउल कुरान लिख रहे थे। आपने कलम रोका, आपके आंसू मुबारक उसी तहरीर पर गिरे और आपने मुख्तार को बुलाकर अपने खादम को कहा, मुख्तार कर मोहम्मद करम शाह के कमरे की कालीन कितनी भी कीमती क्यों ना हो, आले मोहम्मद के कदमों के साथ लगी हुई मट्टी से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। औलाद रसूल की मट्टी, कदमों की मट्टी के साथ। ये वो लोग थे जो निस्बतों का एहतराम करने वाले थे, जो निस्बतों में गुम थे, निस्बतों के इश्क में अब उस मेराज के मकाम पर थे। अब बताओ, जो महबूब की 14 सदियों बाद निस्बत का इतना एहतराम करते हैं, वो कमली वाले का कितना एहतराम करते हैं, वो हुजूर की अपनी निस्बत का एहतराम कितना करते हैं। ये बेनिस्बतों को समझ नहीं आती, ये खुश्क मौलवियों को बात समझ नहीं आती, ये आशिकों को समझ आती है। सा पाए सग वो सीधा मजनू, खल्क गुफ्ता ईंचे बूद, मौलाना रूम जैसे को समझ आई, शेख सादी जैसे को समझ आई। पाए सग वो सीधा मजनू, खल्क गुफ्ता ईंचे बूद, गुफ्त मजनू गाहे गाहे दरकुए लेला रफ्ता बूद। वो कहता है जब काला कुत्ता मिला, मजनू ने पकड़ के उसके पैरों को चूमना शुरू कर दिया, उसके पाँव पर बोसा देना शुरू कर दिया। मखलूक ने कहा ये क्या कर रहा है? उसने कहा तुम कुत्ते को देख रहे हो, मैं गली लैला की गली के जर्रों को देख रहा हूँ, मैं लैला की गली के जर्रों को देख रहा हूँ। ये कभी लैला की गली में आता जाता है, ये आता जाता है और इसके पाँव के साथ लैला की गली के जर्रे लगे हुए हैं। मैं कुत्ते के पाँव को नहीं चूम रहा, तो सफर में अपने लैला की गली के जर्रों को चूम रहा हूँ। जिससे प्यार हो जाए फिर उसके कूचे से प्यार होता है, उसके मकान से प्यार होता है, उसके कूचों बाजार से प्यार होता है, उसके दरों दीवार से प्यार होता है, उसके असहाब से प्यार होता है, उसकी आल से प्यार होता है, उसकी अजमाइश से प्यार होता है, उसके रोजे से प्यार होता है, जो उसके कंधे पे चढ़ के खेले उन हसनैन से भी प्यार होता है, जो आज तक रोजे में लेटे हुए हैं उन शेखैन से भी प्यार। असल मरकज़ मोहब्बत रसूलुल्लाह की जात है। मीलाद हो या मेराज, कोई वाला हो, वो इज्जत का बाइस है। अंजुमन नालेन मुस्तफ़ा, मैं तो इस बात पर नालेन पर यह बात कहूँगा, अपने आप को हुजूर के जोड़ों से मंसूब करने वालों, बड़े से आने हो, नए हो या पुराने हो, बड़े से आने हो,
उनको पता है ये जोड़े कहाँ लेकर जाते हैं, इसलिए नाम बड़ा रखा नालेन मुस्तफ़ा, नालेन फिदाए नालेन मुस्तफ़ा। चलो अंजुमन फिदाए नालेन मुस्तफ़ा, हुजूर के नालेन पर उनको पता है कदमों से जो लग जाएं तो ये जोड़े कहाँ जाते हैं, जहां जिब्रील की परवाज नहीं जाती इन जोड़ों का अंदाज आ जाता है। ये वहां जाते हैं जो इनके कदमों से लग जाएं, और जो इनके कदमों से लग जाएं रब्बे काबा की कसम का आसमान की रिफतें झुक कर उसको सलाम करती हैं। बिलाल से पूछो, कोई पास न बिठाता था, इन कदमों से लगा, नालेन से लगा, काबे की छत पे चढ़ाया। सिद्दीक सहाबा का इमाम है मगर मताफ में है, फारूक जो हक के तर्जुमान है मगर मताफ में है, उस्मान नबी पाक की इज्जत के पासबान है मगर मताफ में है, अली शाह मर्दान है मगर मताफ में है, सारे सहाबा मताफ में। बिलाल काबे की छत पर है। शेख मुहक्किक ने जुमला लिखा, उसको किसी आशिक ने यह बयान किया, मेरा ईमान कहता है आज जिब्रील आलम बाला से झुक कर कायनात वालों को ये बता रहा होगा, देखो नबी की गुलामी कहां लेके जाती है, देखो मुस्तफा की नौकरी कहां लेके जाती है, देखो मदीने वाले की गुलामी कहां लेके जाती है। जिब्रील झुक कर कायनात को पैगाम दे रहा होगा, न शमस अच्छा है फलक पर, न हिलाल अच्छा है, न शमस अच्छा है फलक पर, न हिलाल अच्छा है, नजर इंसाफ से देखो तो मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। हुजूर सैयद आलम की निस्बत वहां तक बंदे को लेके जाती। अल्लाह अंजुमन नालेन मुस्तफ़ा को सलामत रखे, हुजूर के नालेन की खैरात अता फरमाए, हुजूर के नालेन का सदका अता फरमाए, सरकार के नालेन का वसीला दुनिया भी अच्छी करे आखिरत भी अच्छी करे। हुजूर के जिक्र में बिखरी चंद बातें मैंने की, वक्त काफ़ी बीत चुका है, मुझे इस बात का एहसास है, सुबह आपके असबाक भी हैं, क्लासे भी हैं। मैं आखिरी पैगाम इसका ये देना चाहता हूँ, यही मेरा पैगाम जो मैंने हुजूर मुस्लिम उम्मत उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस क़िबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब से सीखा पढ़ा सुना, वो यही पैगाम है कि छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़कर, छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़कर, रब को पा सकता नहीं कोई मदीना छोड़कर।